अभी अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एज मेंशन अबाउट द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी प्रोवाइड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन that was not available at time of Wagner but would for this concept of continental drift theory. तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है, वो वैगनर के टाइम पे नहीं थी, इसलिए उनको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाए थे. ठीक है, ओशंस के बारे में. अब हम ओशंस के बारे में देखते हैं किस तरह से ओशंस के बारे में इन्होंने बताया. पर्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड पैलोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स. अभी ओशन के बारे में और रॉक्स के बारे में. रॉक्स पैलोमैग्नेटिक क्या है? एक टाइप का स्टडी है रॉक्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर वो लोग मैग्नेटिक रॉक्स में मैग्नेटिज्म उसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, उसको पैलोमैग्नेटिक स्टडी बोलते हैं. ठीक है, इतना रखना, इसके अंदर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. अभी देखते हैं कौन से फैक्ट्स थे. इट वॉज रियलाइज्ड दैट all the mid-oceanic ridges volcanic eruption are common and they bring huge amount of lava on the surface. ठीक है, तो जो भी याद रखना मिड ओशनिक रीज के जो भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा लावा सरफेस तरफ ला रहा था. ठीक है, इसके जो मिड ओशनिक रीजेस बनना चालू हो गए थे. ठीक है, सेकंड क्या था? रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रिस्ट. हमने क्रिस्ट देखा था पहले भी. ठीक है, either of the crest of the mid-oceanic ridges shows remarkable similarities in the terms of period and formation, chemical composition and materials. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सेम टाइम पे बने थे. ठीक है, सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा थी ये मिड ओशनिक रिजेस के अंदर. ठीक है, मतलब सेम टाइम पे बने होंगे. केमिकल कंपोजिशन सेम था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब सेम ही था इनके अंदर, कुछ चेंजेस नहीं थे. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये सब एक ही टाइम पे बने थे. ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस. रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिजेस हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड दे आर यंग. जो भी लावा निकलता था वो सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा क्रस्ट के. क्रस्ट से लावा निकलता था और रॉक जो क्रस्ट से ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो यंग रहेगा, और जो क्रस्ट से दूर होते जाएगा रॉक वो ओल्ड होते जाएगा. ठीक है, द एज ऑफ द रॉक इंक्रीज टू मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल ये क्रस्ट है. ठीक है, तो समझो, तो यहाँ से यहाँ पे जो रॉक्स रहेंगे यहाँ पे या फिर यहाँ पे वो यंग रहेंगे, यंग. और यहाँ पे जो रॉक्स रहेंगे वो ओल्ड होंगे. ठीक है, क्योंकि वो दूर चले गए इसके लिए. समझे? द ओशन क्रस्ट आर मच मोर यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. ओशन का जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा यंग है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. हमने देखा था ओशन बना था 200 मिलियन ईयर्स पहले और हमारा कॉन्टिनेंट बना अराउंड 3200 मिलियन ईयर्स पहले, तो फिर ऑफकोर्स ओशन यंग ही होगा. ठीक है, अब देखते हैं सेडिमेंट्स. ठीक है, तो हमें सेडिमेंट्स मिले हैं ओशन के अंदर. ठीक है, ओशन फ्लोर के नीचे बहुत थिक है. ठीक है, थिन है, बहुत ज़्यादा कम, सॉरी वेरी थिन है, बहुत कम है और बहुत पतले से है. ठीक है, अगर ओशन कॉन्टिनेंट के टाइम पे कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन के टाइम में बना होता, ठीक है, तो वो भी थिक होता. ठीक है, जाड़ा होता फॉसिल्स के लिए. ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए. पर यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे थिक है यहाँ का सेडिमेंट्स और बहुत पतले हैं. तो याद रखना ओशन बहुत यंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक थे नहीं. यहाँ पे देखो क्या बोले, द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशन फ्लोर आर अनएक्सेप्टेबल थिन. साइंटिस्ट वर expecting if the ocean floor were as old as continent they have complete sequence of sediments for a period much more longer duration. However, now nowhere we have sediment column could be older than 200 million years ago. हमें पास कोई सेडिमेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो 200 मिलियन ईयर्स को पुराना हो. अब जैसे डीप trenches and have deep seated earthquakes occurrence while in the mid oceanic ridges areas a quake fork have शैलो डेप्थ. देखो जब अर्थक्वेक्स होता है तो शैलो डेप्थ क्रिएट हो जाता है मिड ओशनिक रीजस के बीच में. इसकी वजह से यहाँ पे डीप ट्रेंचेस बनते हैं. ठीक है, और एक खड्डा हो जाता है, उसके वजह डीप ट्रेंचेस बनने चालू होता है मिड ओशनिक रीजस के आसपास. ठीक है, दिस फैक्ट एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीजस लेड हैज टू प्रपोज द हाइपोथेसिस लेड नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. अब ये हैस ने क्या एक साइंटिस्ट थे ना हाइपोथेसिस दिया एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कि सी स्प्रेड हो रहा है, उसके लिए उन्होंने हाइपोथेसिस दिया आइदर साइड ऑफ द साइड के अंदर. ठीक है, देखते हैं उन्होंने क्या बताया है. देखो ये क्रस्ट है, यहाँ से लावा निकलता है और ये क्रस्ट आइदर साइड ये साइड या फिर ये साइड स्प्रेड होता है ना, तो हम इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग. ठीक है,
उन्होंने वही बताया. Has argued that the constant evaporation of crust in the of oceanic ridges cause rupture and oceanic crust and new lava widespread into it. It pushing oceanic crust on the either side of the ocean floors, thus the spread. The younger age of oceanic crust as well as the fact of spreading of one ocean does not cause shrinking of another one. ठीक है, अगर ये स्प्रेड हो उसका मतलब नहीं दूसरा भी श्रिंक हो रहा है. मेड हस थिंक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, ही फर्दर मेंटेन दैट ओशन फ्लोर गेट्स पुश्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन टू द क्रसिंग डाउन्स एट द ओशनिक ट्रेंच एंड गेट कंज्यूम. देखो मैं आपको ना ये एग्जाम ये इसके थ्रू एक चार्ट के थ्रू समझाऊँ. देखो यहाँ से ना अपना लावा निकलता है, यहाँ से लावा निकला, ये क्यों हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ओशनिक क्रस्ट इस तरफ जा रहा है, इसकी वजह से ये गैप मिल रहा है, लावा को निकल दो, वो लावा निकलता है. तो ये देखो ये सबडक्ट हो रहा है एक जगह पे. ठीक है, तो इतना एक जगह पे स्प्रेड और एक जगह पे सबडक्ट हो, तो इसका ये बैलेंस कर रहा है अपने आप को. ठीक है, इतना यहाँ पे ये बैलेंसिंग के बारे में बताया गया. तो ये सीसफोर स्प्रेडिंग किसने दिया था, हेस ने दिया था. अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी. सिंस द एडवेंट ऑफ द ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट वॉज राइज्ड. अब ओशन स्प्रेड के बारे में हमने देख लिया, तो अभी कॉन्टिनेंट्स कैसे बाकी सब किस तरह से हुए, ठीक है, वो देखते. इट वॉज इन 1969 मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. ये तीन बंदे याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक थियरी के लिए. मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर. ठीक है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन वाला. इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड कम विथ अनदर. अब इंडिपेंडेंट आइडियाज देखते हैं कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. कौन से टर्म प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स are also called lithospheres. Plate is massive irregular shape and slab of solid rocks generally composed of both continental and oceanic lithosphere. ठीक है, प्लेट्स को क्या बोला जाता है, प्लेट टेक्टोनिक को लिथोस्फीयर बोला जाता है. तो ये क्या था, ये क्रस्ट के प्रॉपर नीचे है. ठीक है, हमारा जो क्रस्ट है उसके नीचे ये प्लेट्स और जो मूव कर रही है, इनका कोई शेप नहीं है, कोई प्रॉपर साइज नहीं है, और ये अनइवन वे में मूव करती है. ठीक है, द प्लेट्स have horizontal over the asthenosphere as a rigid unit. ये हमने एस्नोस्फीयर देखा था, अपर मेंटल को एस्नोस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर ये है, तो उसके ऊपर ये बैलेंस करती है. द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल विथ द थिकनेस ऑफ रेंज वेरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर ओशनिक पार्ट एंड 200 इन द कॉन्टिनेंटल पार्ट. ठीक है, क्रस्ट लोअर क्रस्ट अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनता है. ठीक है, तो उसका थिकनेस के बारे में बताया इन्होंने कि ओशनिक क्रस्ट कितना है, 5 से लेके 100 तक का होगा, किलोमीटर तक का होगा, और कॉन्टिनेंटल कितना है, 200 किलोमीटर तक का इसका थिकनेस है. ठीक है, झाड़ा कितना है. अ प्लेट में बी ट्रांसफर्ड, जस्ट अ सेकेंड. अ प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली, 1 सेकेंड. A plate may be referred as a continental plate or oceanic plate depending upon of to occupy a very large portion of the plate. अगर किसी प्लेट को हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर ओशनिक प्लेट, अगर वो प्लेट वो एरिया का सबसे ज़्यादा वाला एरिया कवर करेगी तो हम उसको बोलेंगे अगर वो कॉन्टिनेंट लैंड मास का ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, अगर वो ओशन का एरिया ज़्यादा करेगा तो कॉन्टिनेंट ओशनिक प्लेट बोलेंगे. ठीक है, the Pacific plates are largely an oceanic plate whereas Eurasian plate may be called as continental plate. ठीक है, सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है ओशन में, पैसिफिक प्लेट, और लैंड में कौन सा है, यूरेशियन प्लेट. ठीक है, द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोज दैट द अर्थ लिथोस्फीयर is divided into 7 major plates and some minor plates. यंग फोल्ड, माउंटेन रेज, ट्रेंचेस, ये सब चीज़ें इसकी वजह से ही बनती है. ठीक है, अर्थ में जितना भी हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस देखा था, हम एंडोजेनिक आगे वाले चैप्टर में देखेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस, पर इस पहले वाले चैप्टर एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने देखा था थोड़ा बहुत, तो वो ये चीज़ें है. ठीक है, इसकी वजह से सारी चीज़ें, माउंटेन्स बनना, ट्रेंचेस बनना, ये सब चीज़ें होती है, लावा का बाहर आना, तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से होती है. ठीक है, प्लेट्स के बारे में देख लेते हैं कौन से प्लेट्स है.
एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें मैप के बारे बाद में बताऊंगा कहाँ पे, पहले हम ये मैप्स देख लेते हैं। नदर अमेरिकन द वेस्टर्न, तो मैप से ही देख लेता है। देखो सबसे पहले हमने देखा एंटार्क्टिका प्लेट के बारे में, एंटार्क्टिका प्लेट, ठीक है। ये देखो एंटार्क्टिका प्लेट नीचे एकदम। फिर नदर्न अमेरिकन प्लेट, द वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर स्प्रेड एंड सदर्न अमेरिका प्लेट्स एंड ऑल्सो कैरिबियन आइलैंड प्लेट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका है, ये एंटार्क्टिका हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर देखो नदर्न अमेरिका, तो वो उसके आसपास का एरिया कवर करती है। फिर सदर्न अमेरिकन प्लेट एक है, ठीक है। तो सदर्न अमेरिकन प्लेट सदर्न, पूरा सदर्न वाला एरिया। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, यहाँ पे देखो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है यहाँ पे, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। फिर कैम्बरलिन प्लेट देखा हमने, ठीक है। नदर्न अमेरिकन प्लेट, सदर्न अमेरिकन प्लेट है यहाँ पे। ये बड़े बड़े प्लेट्स है। अफ्रीकन प्लेट है बड़ा, यूरेशियन प्लेट है बड़ा, ठीक है। इंडिया यूरेशियन प्लेट में भी आता है, ठीक है। इंडिया यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट के बीच में आता है, इतना याद रखना। ये 6-7 बड़े बड़े प्लेट्स है, ठीक है। तो याद रखना ये प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे छोटे माइनर प्लेट्स है ना, यहाँ पे भी दिए है इन्होंने। नास्का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट भी बड़ा वाला प्लेट है, याद रखना। यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्लेट्स के बारे में बताया गया। तो ये सारे प्लेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको रट्टा मार रहे हैं कौन सा कहाँ पे है। कोरिलियन प्लेट, फुजी प्लेट, ठीक है। तो ये सारे प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के लिए, ठीक है। दिस प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है। मूव कर रहे हैं पूरे, अगर हिस्ट्री देखे अर्थ का तो ये मूव करते जा रहे हैं, रुके नहीं है। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव एज बिलीव्ड बाय वैगनर। कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, प्लेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट अपने जगह पे, ये प्लेट मूव कर रहे हैं। द कॉन्टिनेंट आर द पार्ट ऑफ प्लेट्स दैट मूव। व्हाट इज मूव? द प्लेट्स। तो मूव कर रहा है वो प्लेट है, कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे। However, it may be noted that all the plates without exception have moved in a geological past and shall continue to move in further period as well. जो पहले मूव हुए प्लेट, वो ऐसा नहीं बोल सकते ये मूव नहीं होंगे, ये फ्यूचर में भी मूव हो सकते हैं सारे प्लेट्स, ठीक है। मोर एवर इट मे बी नोटेड दैट द प्लेट्स विदाउट वो तो हमने देखा। वैगनर had thought all the continents have initially existed in the supercontinent floor of Pangaea. However, later discoveries revealed that the continental mass resisting on the plates have been wandering all through the geological period, and Pangaea was a result of converging of different continental plates. Mass were part of one or the other plates, ठीक है। कन्वर्जेंट हुआ दोनों एक साथ। देखो यहाँ पे देख क्या बताना चाहते हैं लोग, जो वैगनर ने थियरी बताया था कि एक पेंजिया था आसपास पैंथाला था, तो वैसा नहीं। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि डिस्कवरीज हुए कि ये सब अलग अलग थे। जब प्लेट्स का कन्वर्जन, जब सारे प्लेट्स साथ में आए तो ये सारे जुड़ते गए और एक कॉन्टिनेंट बन गया, ठीक है। पेंजिया बन गया। साइंटिस्ट यूजिंग द पैलोमैग्नेटिक डेटा टू डिटरमाइन Scientists using the palomagnetic data to have determined the position held each of the present continent landmark different geological period. In their position, subcontinent mostly peninsular India is traced with the help of rock analyzed in the area from नागपुर। हम इंडिया का पोजीशन पता चला विद द हेल्प ऑफ नागपुर में जो रॉक्स मिले थे उसके हेल्प से, ठीक है। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, स्प्रेडिंग असाइड्स, आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट्स। देखो यहाँ पे व्हेन द क्रस्ट इज जनरेटेड एज अ प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स। कन्वर्जेंट प्लेट्स क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक आ जाते हैं, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। ये आसपास ऐसे ही रगड़ते रहते हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है। एक दूसरे को ना नुकसान करते ना किसी को अलग जाते हैं, इतना रखना। डाइवर्जेंट प्लेट्स क्या होते हैं? देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये प्लेट यहाँ जा रहा है, ये प्लेट यहाँ जा रहा है, आपको डाइवर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। फिर कन्वर्जेंट प्लेट्स क्या है? ये एक प्लेट है, इसके ऊपर और एक प्लेट आ जाता है, आर कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स, ठीक है। इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ प्लेट्स मूवमेंट,
प्लेट्स का मूवमेंट कैसा है, बहुत स्लो है इनका मूवमेंट, ठीक है। द स्प्रिट्स ऑफ नॉर्मल एंड रिजर्व मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल्स इन मिड ओशनिक रीजन हेल्प द साइंटिफिक डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। द रेट ऑफ इज वेरी स्लो रेट, बहुत स्लोली मूव कर, हमें पता भी नहीं चलेगा इतने स्लो से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे प्लेट्स। द फोर्स फॉर द प्लेट मूव है, कौन से फोर्स है जो प्लेट को मूव करने के हेल्प करते हैं। At the time that Wagner proposed this theory continental drift, most scientists believed that the earth was a solid motionless body। अर्थ एक सॉलिड बॉडी मोशनलेस बॉडी था जब वैगनर ने थियरी दिया था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग एंड यूनिफाइड थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैव एम्पैथाइज्ड दैट बोथ द अर्थ surface of the earth and interior of the earth are not static and motionless, they are dynamic, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है और अर्थ का जो इंटीरियर है, ठीक है, वो डायनामिक है, मोशनलेस नहीं, उसके अंदर मोशंस है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, वो मोशन होते रहता है उसके अंदर, ठीक है। द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, ठीक है, प्लेट मूव हो रहे वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है। द मोबाइल रॉक beneath the rigid plates is believed to moving in a circular pattern, ये सारे सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रहे हैं, ठीक है। The heated material rise to the surface, spread and being cool and then sink back into a deeper depth। जो गर्म वाला पार्ट है जो ऊपर आता है ठंडा होता है फिर से बिना में चला जाता है, ठीक है, अपने आप। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर द ईयर और जनरेटेड, बहुत सालों तक चलते रहता है, चलते रहता है। इसे कनेक्टिव फ्लो बोलते हैं, कन्वेक्शन सेल्स बोलते हैं। हीट विद इन द अर्थ कम्स फॉर टू मेन रीजंस, रेडियो एक्टिव डीके, रेसिडुअल हीट, ठीक है। ये दो चीज़ों की वजह से, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से और रेसिडुअल हीट की वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आती है, ठीक है, अर्थ के अंदर से। आर्थर होम फर्स्ट कंसिडर्ड, अभी आर्थर होम ने फर्स्ट कंसिडर क्या किया था, द आइडिया इन 1930 which later influenced the Harry Hess thinking about spreading theory। हमने देखा था आर्थर होम्स ने बताया था बहुत सारी चीज़ें, तो उसके हेल्प से हेस को भी आइडिया मिला कि सिल्वर थ्रेडिंग का। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल दैट लाइट्स बिलो द रिजिड प्लेट इज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। द हॉट एंड मॉल्टन जो लावा है नीचे एटमॉस्फेयर में, वो मूव करता है ये सारे प्लेट्स को, उसके हेल्प से सारे प्लेट मूव होते हैं बेसिकली, इतना याद रखना। अब देखते हैं इंडिया का जो मूव हुआ वो, ठीक है, इंडिया का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें पता चलेगा हम कहाँ से अलग हुए हैं और किस तरफ जा रहे थे, ठीक है। हिमालयस कैसे बने, वन ऑफ द रीज़न हिमालय बनने का, जब ये इंडियन जो प्लेट था मूव हो रहा था, जो ये टकराया आगे जाके, तब हिमालयस का जनरेट हुए थे, ठीक है। द प्लेट्स, द इंडियन प्लेट्स इंक्लूड पेनिसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंटल पोर्शन था इंडिया के साथ, ठीक है, तो इतना ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अलग हुआ है। द सबडक्शन जोन along the Himalayan portion, northern plates boundaries is the formation of continent। अगर ना सबडक्शन हुआ था हिमालयन नॉर्दर्न प्लेट से, तब ये जनरेट हो रहे थे, ठीक, कॉन्टिनेंट कन्वर्जन की वजह से। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड म्यांमार थ्रू रोखमया माउंटेन ऑफ म्यांमार टूवर्ड्स द आइलैंड और जावा ट्रेंच तक है ये स्प्रेड हुआ है, ठीक है। द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट lying to the east of Australia in the form of oceanic ridges, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक की तरफ मूव हो रहे। ये थोड़ा बता रहे कि किस तरह से आगे सब चीज़ें बनी थी, ठीक है, अर्थ मूवमेंट बता रहे, सिर्फ सुनो यहाँ पे। द वेस्टर्न मार्जिन फ्लो काथियार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये माउंटेन्स थे वहाँ पे। इन फर्दर एक्सटेंशन अलॉन्ग द मराकन कोस्ट ज्वाइनिंग द स्प्रेडिंग स्प्लिट फ्रॉम द रेड क्लिफ, रेड सी रिफ्ट एंड सदर्न वर्ड सैगो आर्किपेलागो, वहाँ से हम लोग सारे निकल रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है। द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिका प्लेट्स ऑल्सो मार्क द ओशनिक रीजेस डाइवर्जेंट बाउंड्रीज रनिंग थ्रू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू स्प्रेडिंग स्प्लिट इन लिटल्स और साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। इंडिया और अंटार्कटिका के बीच में जो माउंटेन ब्रिजेस बने, तो उस कहाँ तक कनेक्ट हो रहे थे, जाके न्यूजीलैंड के साउथ में जाके, ठीक है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, किस तरह से इंडिया के साथ जो प्लेट्स निकले थे, इंडिया के साथ जो मटेरियल प्लेट्स निकले थे, तो वो किस तरह से अलग हो रहे थे टाइम टू टाइम इंडिया से, ठीक है।
क्या क्या बन रहा था उसका. इंडिया वॉज वेरी लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे था, ठीक है, इन अ वास्ट ओशन. द 33 सी separated in from Asian continent till about 2025 million years ago. India is supposed to have to start a northward journey from 200 million years ago. तो हमने 2225 मिलियन years ago हम एशियन प्लेट से अलग हो गए थे, एशिया से अलग हो गए थे विद द हेल्प ऑफ 33 सी. इंडिया के बीच 33 सी था, उसके से हम अलग हो गए थे, ठीक है, जनरेट हुआ था उसकी वजह से. और हमने 200 मिलियन ईयर्स पहले नदन मूवमेंट चालू किया था, ठीक है. टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोक, जब पेंजिया ब्रोक हुआ, इंडिया कोलाइड विद एशिया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज. जब ये जैसे टकराया है एशिया से इंडिया, तब ये बन गया हमारे क्या, हिमालयाज. हिमालय यंगेस्ट माउंटेन, इतना आ रहा है आज भी वो उनका हाइट बढ़ते जा रहा है. दे आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, ठीक है. द पोजिशन ऑफ द इंडिया सिंस अबाउट 17 मिलियन ईयर्स टिल प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर. हम देखेंगे उसको, ठीक है. इट शोज दैट द पोजिशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट्स अबाउट 140 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट सब कॉन्टिनेंट वॉज लोकेटेड एज south as 50 degree latitude. The major plates was separated by the Tethys Sea and the Tibetan block closer to Asiatic landmass, ठीक है. जो प्लेट्स हम लोग सेपरेट हुए तो एशिया से लैंडमास के नज़दीक थे, ठीक है, 33 सी और टिबेटन रॉक्स को जिसने अलग किया था. ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स टूवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट्स द मेजर इवेंट्स अकर्ड outpouring of lava and the formation of Deccan Trap. This was started around 60 million years ago and configured a long period of time. Noted that the subcontinent was still also on the equator about 40 million years ago, and thereafter even formation of Himalayas took place. The scientists believe that the process is still continuing. The height of Himalayas rise even this date, ठीक है. हम देखेंगे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, जब वो रीयूनियन आइलैंड पे पहुंचा, तब यहाँ इसके ऊपर से जा रहा था, तब यहाँ पे डेक्कन ट्रैप पे लावा इरप्ट हुआ था, वॉल्केनोज इरप्ट हुआ था, बेसल्टिक लावा स्प्रेड हुआ था पूरे इंडिया के मिडल, तो उसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं. डेक्कन में डेक्कन को ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है, डेक्कन ट्रैप बिकॉज यहाँ पे लावा स्प्रेड हुआ था, ठीक है. तो ये इंडिया का मूवमेंट है, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना. होप यू लाइक द लेक्चर. प्लीज़ like and subscribe the channel. Okay, have a nice day. Bye.